Hello बच्चों, welcome you again at your YouTube channel Malik Classes. Today is Sunday. Welcome you once again with me. Happy Sunday. Be happy always. आज का जो टॉपिक होगा वो होगा क्लास 10th का मैथ्स का टॉपिक लीनियर इक्वेशन। आज बात करेंगे लीनियर इक्वेशंस की और बात करेंगे कब इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, कब कोइंसिडेंट लाइन होगी, कब पैरेलल लाइन होगी। इन तीनों फिनोमिनाज पे आज बात करेंगे। बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है, लेकिन क्लास 10th के मैथ्स के थर्ड चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट विद मी वंस अगेन। सबसे पहले बेटा देखिए, लीनियर इक्वेशन क्या होती है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे मैं बोल दूं 2x प्लस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये है लीनियर इक्वेशन, मतलब जहां वेरिएबल की पावर 1 हो वो होती है लीनियर इक्वेशन, जहां पावर 2 हो वो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि x की पावर 2 है, वेरिएबल की पावर 2 है। तो सबसे पहले हमने जाना लीनियर इक्वेशन होती क्या है, तो वो होती है जहां वेरिएबल्स की पावर, चाहे 2 वेरिएबल्स हो 3 वेरिएबल हो, पावर 1 हो। जैसे 2x प्लस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये है लीनियर इक्वेशन और ये होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। आज की जो वीडियो हम पढ़ेंगे बेटा वो पढ़ेंगे कि बिना सॉल्व करे दो लीनियर इक्वेशंस को बिना सॉल्व करे ये बताइए कि क्या वो कट करेंगी, क्या वो एक दूसरे के ऊपर होंगी या क्या वो पैरेलल होंगी। दो लाइंस बिना सॉल्व की। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं कैसे पता करेंगे। सबसे पहले यहां पहली कंडीशन पाइए बेटा। इस कंडीशन पे अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है तो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, दो लाइन ऐसे एक दूसरे को कट करेंगी कहीं ना कहीं, और यहां होगा वन सॉल्यूशन। जहां कट करेंगी वो उसका होगा सॉल्यूशन। पहली कंडीशन। दूसरी, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 तीनों इक्वल हैं तो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन होगी और यहां आएंगे मैनी सॉल्यूशंस। मैनी मतलब इंफिनिटी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस, क्योंकि एक लाइन दूसरी के ऊपर है तो हर पॉइंट पे वो कट कर रही है दूसरी लाइन को, तो हर पॉइंट पे उसका एक सॉल्यूशन होगा। इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस। क्लियर? थर्ड चीज देखते हैं। अब थर्ड, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो तो पैरेलल लाइंस होंगी इस तरीके से, और जब लाइन पैरेलल होंगी रेल की पटरी की तरह बिल्कुल सीधी चली जा रही है तो कट ही नहीं करेंगी, तो यहां आएगा नो सॉल्यूशन। तीन चीजें बता दी आपको। अब मैं तीनों को एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा आपको कैसे ये होते हैं। चलिए, इन दोनों को कंसिस्टेंट भी बोलते हैं, 1 और 2 को बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, चलो बात करते हैं। अब मान्य क्वेश्चन एग्जाम में आया 2x प्लस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन 3x प्लस 4y प्लस माइनस 20 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन पता करो कि इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी या पैरेलल होंगी। चलो सबसे पहले पहली इक्वेशन को उठाते हैं, कंपेयर करेंगे बेटा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 दोनों इक्वेशंस की। तो पहली इक्वेशन में मान लेते हैं a1 क्या है 2, ये a1, ये b1 और ये c1, ये a2, ये b2 और ये c2। a1 2 है और a2 है 3, a2 इज इक्वल टू 3, b1 है 3, b1 x के साथ वाला a होगा, y के साथ वाला b होगा, बचा हुआ c होगा। और b2 क्या है बेटा? b2 है ये 4, b2 इज इक्वल टू 4। ध्यान रखना, x के साथ वाला a, y के साथ वाला b, बचा हुआ c। तो मैंने निकाल लिया, दो इक्वेशन अलग अलग है तो ऊपर वाली को a1 b1 c1, नीचे वाली को a2 b2 c2। तो a1 क्या है 2, b1 3, c1 10, a2 3, b2 4, c2
माइनस के बी। समझ आ रहा होगा सबको? अब करके देखते हैं। पहले निकालेंगे a1 अपॉन a2, 2/3 निकल के आया, और b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 ये निकल गया 3/4। क्या दोनों इक्वल हैं? 2/3, 3/4 इक्वल नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं 2/3 नॉट इक्वल टू 3/4, या a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। तो पहली कंडीशन सच होगी, दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी और एक सॉल्यूशन आएगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ऐसे बताना है हमें। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड कैसे होगी देखो भाई, इसे रफ कर देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना भाई बच्चों। सेकंड क्वेश्चन मान लिया आया 3x प्लस 4y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से a1 क्या है? a1 3, b1 4, c1 माइनस के 2। दूसरी इक्वेशन आई 6x प्लस 8y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से a2 क्या निकल के आया? 6, b2 8 और c2 माइनस के 4। मैंने तीनों निकाल लिए, a1 b1 c1, a2 b2 c2। x के साथ वाला a होगा, y के साथ वाला b होगा, बचा हुआ c होगा। अब चेक करते हैं कंडीशन कौन सी मैच करेगी। a1 अपॉन a2 ये निकल के आया 3/6, काट लेंगे तो 1/2। क्लियर? अब b1 अपॉन b2 हर किसी में तीनों निकालने हैं। b1 अपॉन b2 क्या आएगा? 4/8। ये भी कट करेंगे तो क्या आएगा? 1/2। अब c1 अपॉन c2 माइनस के 2 अपॉन माइनस के 4, माइनस माइनस प्लस, कट करेंगे तो ये भी 1/2, यानी a1 अपॉन a2 भी 1/2, b1 अपॉन b2 भी 1/2 और c1 अपॉन c2 भी 1/2, यानी तीनों इक्वल हैं। हम कह सकते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी ये कंडीशन मैच कर रही है हमारी। तो सेकंड कंडीशन मैच करेगी, दोनों लाइन कोइंसिडेंट होंगी, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी इस तरीके से, और सॉल्यूशन होंगे इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। ये है सेकंड कंडीशन। हमें कंडीशन मैच करानी है तो हम बोल देंगे बिना सॉल्व किए कि वे दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आएंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर, और सॉल्यूशंस होंगे बहुत 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 सारे, इन्फिनिटी सॉल्यूशन। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड कंडीशन और देख लेते हैं। इसकी आसान है, मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी बात है, थोड़ा सा समझना है, समझते चलिए, करते चलिए, वेरी इजी। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन मान लिया, पहली क्वेश्चन दे दी 5x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहां से निकालेंगे a1 क्या होगा? आप बताओ a1 क्या होगा? x वाला a होता है, a1 हो गया 5, b1 क्या होगा? y वाला b होता है 2 और c1 बचा हुआ माइनस का 8। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में भाई साहब ने इक्वेशन दे दी 10x प्लस 4y माइनस के 10 इज इक्वल टू 0। ये वाली दे दी, ठीक है। अब ये दूसरी इक्वेशन बताइए, a2 क्या होगा? a2 होगा सर 10, x के साथ वाला होता है, b2 होगा सर 4 और c2 होगा सर माइनस के 10। निकाल लिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 सारे निकाल लिए। अब चेक करते हैं कौन सी कंडीशन मैच करेगी। चलिए सबसे पहले a1 अपॉन a2 क्या है? 5/10, काट लीजिए 1/2। अब b1 अपॉन b2 ये क्या है? 2/4, काट लीजिए, ये भी 1/2, दोनों मैच कर गए। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो या तो दूसरी लगेगी या तीसरी लगेगी, पहली तो नहीं लगेगी। अब निकालिए c1 अपॉन c2, वो क्या है? माइनस के 8 अपॉन माइनस के 10, माइनस माइनस कैंसिल आउट, काट लीजिए, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ये आया 4/5, यानी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। तो देखिए 1/2 इक्वल 1/2 और थर्ड है हमारा 4/5 नॉट इक्वल। ये कंडीशन मैच कर रही है, यानी a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। तो थर्ड कंडीशन मैच करेगी। इस केस में जो हमारी दो लाइन होंगी बेटा
बेटा वो लाइन कैसी होंगी, वो लाइन होंगी पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल, जो कभी नहीं मिलेंगी। पैरेलल का मतलब सीधे रेल की पटरी की तरह। रेल में तो बैठे हो गया, देखी होगी रेल, तो रेल की पटरी की तरह बिल्कुल सीधी। क्या कभी मैं मीट करेंगी? कभी नहीं करेंगी। सर कितनी बढ़ा लो, कितनी बढ़ा लो, अगर मीट ही नहीं करेंगी तो नो सॉल्यूशन, क्योंकि जहां दो लाइन कट करती हैं वो होता है सॉल्यूशन। कट ही नहीं कर रही, मीट ही नहीं कर रही, तो आएगा नो सॉल्यूशन। ये है कंडीशन 3 देखने की, कब इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, कब कोइंसिडेंट लाइन होंगी, कब पैरेलल लाइन। मैंने समझा दिया आपको। एक चीज और, पहली दोनों कंडीशन को बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी बोलते हैं, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, क्योंकि इनमें कोई ना कोई सॉल्यूशन है। यहाँ एक सॉल्यूशन या बहुत सारे सॉल्यूशन, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो इसे पहली दो कंडीशन को कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी बोलते हैं। मैंने बता दिया आपको। आज की वीडियो यहीं पे फिनिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा कि किस तरीके के न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं। एक तो सिंपल यही आता है कि बता करो कि लाइन कैसी है। सेकंड, यहां से k की वैल्यू निकालने को वो देता है कि आपको कंडीशन दे दी लाइक दिस 2x + 2k y - 10 = 0, 3x + 8y = 6 की दो इक्वेशन है, और दोनों इक्वेशन मान लिया दोनों इक्वेशन पैरेलल है, दोनों पैरेलल है, तो k की वैल्यू बताओ। तो हम इस कंडीशन को मैच करा के k की वैल्यू निकालेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके न्यूमेरिकल बताऊंगा, कैसे न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं, वो सॉल्व करेंगे। अभी के लिए ये कंसेप्ट पकड़िए कि ये होता है। अगर ये समझ आ गया होगा तो बहुत 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 आसानी से न्यूमेरिकल करेंगे सॉल्व। क्लियर? चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी, और वीडियो देखते रहिए, शेयर चैनल को करते रहिए, सब्सक्राइब भी कराते रहिए। थैंक यू।